नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को नई कक्षा में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। कल तक आप जिस कक्षा में पढ़ रहे थे, आज आप उस कक्षा से आगे बढ़कर अगली कक्षा में आ गए हैं। तो इस प्रकार आज ये आप लोगों की नई कक्षा की पहली वीडियो है वर्कशीट के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 6, 7 एवं 8 की 1 अप्रैल 2022 की रीडिंग कैंपेन अर्थात पठन अभियान की वर्कशीट नंबर 60 के बारे में। यह वर्कशीट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान की गई है और गणित के अध्याय दशमलव के बारे में इसमें बातचीत की गई है। दशमलव, जिसको इंग्लिश में डेसिमल या पॉइंट कहा जाता है, उसे हम कैसे पढ़ सकते हैं और किसी संख्या में लगने पर उसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में है यह वर्कशीट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह वर्कशीट हमें दशमलव के बारे में क्या जानकारी देती है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं, एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को भी जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6, 7 एवं 8 की 1 अप्रैल 2022 की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 60 का अध्ययन दशमलव के बारे में। पिछले कुछ दिनों में शुभम बहुत गर्मी महसूस कर रहा था। अखबार पढ़ते वक्त अपने शहर के तापमान पर ध्यान दिया। पिछले 3 दिनों का तापमान उसने कॉपी में लिखा और ये जो दिन है वो 29 मार्च, 30 मार्च और 31 मार्च है। 29 मार्च को तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस और 30 मार्च को 37.8 डिग्री सेल्सियस और 31 मार्च को 38.1 डिग्री सेल्सियस था। इसमें 36.3 जो है पॉइंट जो है वो दशमलव है, जबकि दशमलव से पहले वाली संख्या जिसे हम पूर्ण भाग कहते हैं और दशमलव के बाद जो संख्या लगती है उसे दशमलव भाग कहा जाता है। और दशमलव संख्याओं को अगर हम पढ़ें तो हम ऐसा नहीं कहते हैं कि दशमलव के बाद जो संख्या लगती है उसको भी पूर्ण संख्या के रूप में पढ़ें। जैसे कि एक उदाहरण यहाँ दिया गया है 24.37, लेकिन हम इसको 24.37 कभी नहीं पढ़ते। दशमलव के पहले वाली जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण भाग, उसे हम 24 पढ़ते हैं, जबकि पॉइंट को दशमलव पढ़ा जाता है। और दशमलव के बाद जो संख्या लगती है और जितने डिजिट की होती है, हर डिजिट को अलग अलग पढ़ा जाता है। जैसे 24.37, 24.37 अगर हम बोलें तो यह गलत होगा, इसे हम 24.37 बोलेंगे। और दशमलव संख्याओं का प्रसारित रूप अर्थात दशमलव बनता कैसे है, उदाहरण के लिए 125.46 का उदाहरण यहाँ दिया गया है। 125 को अगर हम प्रसारित रूप में लिखें तो 1 गुणा 100 जो 100 हो जाएगा, जमा 2 गुणा 10 जो 20 हो जाएगा, जमा 5 गुणा 1 अर्थात ये कुल मिलाकर 125 हो जाएगा, जमा 4 गुणा 1/10 जो कि 0.46 का रूप बनेगा, जमा 6 गुणा 1/100 जो 6 का रूप बनेगा दशमलव के बाद। तो इस प्रकार ये इस दशमलव वाली संख्या का प्रसारित रूप हमारे सामने हो जाएगा। अब इसके बाद प्यारे बच्चों एक सारणी हमारे सामने दी गई है जिसे हमें पूरा करना है। सवाल है कि निम्न दशमलव संख्याओं के पूर्ण भाग एवं दशमलव भाग को लिखिए। दशमलव संख्या जो है 102.45 है। इसमें हम जानते हैं कि 102 जो है वो पूर्ण भाग है, जबकि 0.45 जो है 45 जिसे हम 4-5 पढ़ेंगे वो दशमलव भाग है। दूसरी संख्या 98.03 है। इसमें 98 जो है वो पूर्ण भाग है, जबकि 03 दशमलव भाग है। तीसरी संख्या 50.17 है, जिसमें 50 पूर्ण भाग और 0.17 जो है वो दशमलव भाग है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्या जानकारी देती है वर्कशीट। दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान अर्थात अगर कोई संख्या दशमलव में आती है और उसमें विभिन्न स्थानों पर आने वाले जो अंक है उनका मान क्या कहलाता है, इस बारे में ये बताया गया है। दशमलव संख्या के पूर्ण भाग के स्थानीय मान के लिए इकाई, दाही, सैकड़ा आदि और दशमलव भाग के लिए दशांश, सप्तांश, हजारवा प्रयुक्त होता है।
उदाहरण के लिए 125.4546 का उदाहरण हमें दिया गया है। इसमें पॉइंट अगर हम दशमलव भाग की बात करें तो 6 जो आया है वो 6 शतांश है और 4 जो है वो 4 दशांश है। इसके बाद पॉइंट है और पॉइंट के बाद वाली जो संख्या है जिसे हम बाएं हाथ पर देख सकते हैं वो 125 है। 125 में जो 5 है वो 5 इकाई अर्थात पहला इकाई का संख्या अंक है और दूसरा 2 है जो कि 2 दहाई है और तीसरा 1 है जो कि 1 सैकड़ा है। इस आधार पर प्यारे बच्चों हमें 3 अन्य सवाल हैं जिन्हें हल करना है। इनमें पहला जो सवाल है वो निम्न दशमलव संख्याओं को आप कैसे पढ़ेंगे बोलकर बताइए, अर्थात हमें इन्हें पढ़ना है। पहली जो संख्या है वो 67.02 है। इसको 67.2 नहीं पढ़ेंगे बल्कि 67.02 पढ़ा जाएगा। दूसरी संख्या है 15.56 या 15.56। तीसरी संख्या 125.476 है। तो इस प्रकार हम दशमलव की इन संख्याओं को पढ़ सकते हैं। अगला जो सवाल है वो खाली स्थान भरने का है। इसमें 52.631 हमें संख्या दी गई है जिसे हमें इसके प्रसारित रूप में लिखना है। तो 52 कैसे बनेगा? 5 गुणा 10 जमा 2 गुणा 1 जमा 6 है। 6 जो बनेगा वो 6 गुणा 100 या 1/100 इसको हम लिखेंगे। और 30 जो है वो 3 गुणा 1/10 गुणा 1 जमा 1 गुणा 1, इस तरीके से ये रूप बनेगा। इसके बाद इसमें अगला सवाल जो दिया गया है वो इस प्रकार दिया गया है कि 125.476 में 7 का स्थानीय मान क्या है? तो 7 का जो स्थानीय मान है वो 7 दशांश है। इसके बाद प्यारे बच्चों एक अन्य सवाल दिया गया है। सवाल नंबर 4, निम्न दशमलव संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। और 61.8, 96.17, 28.142 ये संख्याएं हैं जिनका हमें स्थानीय मान लिखना है। तो प्यारे बच्चों यदि 61.8 की बात करें तो 0.8 को हम 8 इकाई या दशांश कहेंगे, जबकि 61 में एक इकाई कहलाएगा, जबकि 6 दहाई। उसके बाद 96.17 है। इसमें 7 जो है वो 7 शतांश और 1 जो है 1 दशांश कहलाएगा, जबकि 96 में 6 इकाई और 9 जो है वो 9 दहाई कहलाएगा। इसके बाद 28.124 है, जिसमें 2 जो है वो 1 एकांश कहलाएगा, 4 जो है 4 दशांश और 1 जो है 1 शतांश। और 28 में 8 जो है 8 इकाई कहलाएगा और 2 दहाई कहलाएगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों दशमलव की संख्याओं को हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की 1 अप्रैल की कक्षा 6, 7 एवं 8 की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 60 के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।